एकदम बोतल के साथ खेल रही है और ये बिल्कुल भी नहीं टेंशन ली थी, बिल्कुल भी नहीं रो रही थी। और सब्जी कट करने वाला है यहाँ पे इस तरीके से मेरे ख्याल से मैं ये यहाँ से। हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपने चैनल राधा रानी ब्लॉग 16। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली जल्दी सुबह उठ जाऊँ, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पाता है। हमेशा मैं 6 बजे या मैं 7 बजे ही उठती हूँ और मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ, मैं अलार्म भी लगा कर सोती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लेट हो ही जाता है। और सबसे पहले मैंने खुद के लिए एक गिलास मैंने गर्म पानी मैंने कर लिया है और उसके बाद मैं अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ। तो अगर आप सुबह के टाइम में 1 गिलास गर्म पानी पी लेते हो तो आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छा जाता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली 1 गिलास गर्म पानी पी लूँ। और अभी रीज़न क्या होता है ना कि अभी सर्दियों का मौसम है और टंकी का पानी अगर मैं डायरेक्ट पीती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है, तो वो हमारे गले के लिए और मुझे सर्दी खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं डेली 1 गिलास गर्म पानी पी लूँ। और गर्मी के टाइम में तो मैं इतना बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि गर्मी के टाइम में तो सुबह सुबह ठंडा पानी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में ठंडा पानी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और उससे आपकी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। फिर यहाँ पे हमारी चाय भी बन के रेडी हो गई थी, तो सबसे पहले मैं अपना चाय निकाल लूँगी और आराम से मैं 1 कप चाय पी लूँगी। तो सुबह का चाय मैं थोड़ा आराम से पीती हूँ, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी में चाय पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मैं रूम में बैठ के आराम से मैं बैठ के चाय पीती हूँ। और यहाँ पे आज तो मैं कुछ भी खाना बनाने वाली नहीं हूँ, क्योंकि हमारे रात का भोजन बिल्कुल बचा हुआ है, क्योंकि मैंने रात में कद्दू की सब्जी और मैंने रोटी बनाई थी, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं खाए थे, क्योंकि ये बाहर से खाना खा कर आए थे। तो यहाँ पे हमारा सारा खाना बच चुका था, कद्दू की सब्जी और इतनी सारी रोटी हमारी बच गई है। तो सुबह का तो खाना आज के ही हो जाएगा, हम लोग नाश्ता इसी से कर लेंगे। और आज थोड़ा मैं जल्दी में भी हूँ, क्योंकि आज मेरे पास समय भी बहुत कम है और कहीं निकलना भी है। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आज मुझे अपने बाबू को सुई दिलवाने के लिए जाना है, यानी कि राधा रानी पूरे 9 मंथ की हो गई है। और जिनके भी छोटे बच्चे हैं तो उन्हें पता होगा, उन माँ को पता होगा कि 9 महीने में 1 सुई पड़ता है। तो वही सुई मुझे दिलवाने के लिए जाना था और मैं सुई दिलवाने के लिए तो गाँव में ही जाती हूँ। तो इसी के लिए आज मैं बिल्कुल भी अपना समय बर्बाद नहीं करने वाली हूँ, तो मैं जल्दी से काम कर लेती हूँ। तो मैंने अपना किचन का काम करने के बाद मैंने लाइट वाइट ऑफ करके मैं रूम में आ गई थी। और जब भी मैं किचन का काम कंप्लीट कर लेती हूँ तो मैं गैस ऑफ करना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ और लाइट ऑफ करना मैं बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ है ना, अगर आप ऑफ करके रखते हो ना तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, उससे बिजली की भी बचत होती है। और अगर आप अपने गैस को ऑफ करके रखते हो ना तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि ऊपर से गैस आपका खुला हुआ रह जाता है, तो अगर नीचे से आप बंद कर दिए तो वो ज़्यादा सेफ्टी होता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यही कहना चाहूँगी जितनी भी हाउसवाइफ है या जो भी अभी न्यू बच्चे हैं जो खाना बनाना सीख रहे हैं, किचन का काम करना सीख रहे हैं, तो ये सारे छोटे छोटे पॉइंट पे आप बिल्कुल ध्यान दें, क्योंकि आपकी सिक्योरिटी के लिए ये ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि गैस को हमेशा ऑफ करके रखें। तो हमारे इंडिया में तो ऐसे ही होता है, किसी को गुड नाइट बोले या ना बोले, लेकिन हम लोग रात में यही पूछते हैं कि तुमने गैस बंद किया है या नहीं। तो शादी से पहले भी मैं अगर खुद की बात करूँ ना तो मेरे पापा अक्सर हमसे पूछा करते थे, खासकर गैस के बारे में, कि तुमने गैस बंद किया है कि नहीं, क्योंकि उनको लगता था बच्चे हैं, लापरवाही भी कर सकते हैं। तो इसी के लिए हमेशा मेरे पापा डांट लगाते थे और इस चीज़ के लिए हमेशा हम लोग को जागरूक करते थे कि हमेशा गैस बंद करके ही रात में सोना। तो इसी के लिए मैंने आपको इतना कुछ मैंने बता दिया गैस के ऊपर। और यहाँ पे मैं अपने रूम की अच्छे से सफाई कर दूंगी। और अगर आपके रूम में बेड अच्छे से सेट होता है ना तो पूरा रूम बहुत ही अच्छा कंप्लीट अच्छा लगता है दिखने में। तो इसी के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि मेरा बेड हमेशा कंप्लीट हो। और ऐसा नहीं कि हमारे घर में छोटे बच्चे हैं तो बेड वगैरह गंदा हो, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो और भी ज़्यादा साफ सफाई का ध्यान देना चाहिए। और यहाँ मैंने बेड पे छोटा वाला भी मैंने बिस्तर बिछा दिया, उससे राधा रानी का बहुत ही हेल्प हो जाता है, क्योंकि राधा रानी इसी पे खेलती है, सुसु करती है या गंदा वंदा करती है, तो मैं इसी को धो देती हूँ या मैं झाड़ भी देती हूँ। तो यहाँ पे मैं जल्दी से बेड की सफाई कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे राधा रानी को सुलाना था, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम है और हमारे हस्बैंड को भी कहीं जाना था। तो इसी के लिए वो बोले कि जल्दी से बेड की सफाई कर दो ताकि मैं बाबू को सुला दूँ, ताकि तुम भी फ्री हो जाओ और मैं भी फ्री हो जाऊँ। और उन्हें कहीं जाना था कुछ काम को लेकर, तो उन्होंने मुझे बोला कि सारे काम करने के बाद तुम रेडी हो जाना, तो मैं 11 बजे आ जाऊँगा घर पर। तो फिर मैं यहाँ पे झाड़ू देने लगी थी और झाड़ू देने के साथ ना मेरे साथ एक छोटा सा एक्सीडेंट, आप कह सकते हो कोइंसिडेंट। जैसे ही मैंने ट्रंक के नीचे झाड़ू देना स्टार्ट किया ना तो वहाँ पे ना एक छोटा सा चूहा का बच्चा ना मरा हुआ था। तो गलती से मैंने उसको छू दिया और मैं इतना ज़्यादा घबरा गई थी, आप देख सकते हैं वीडियो में, मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी। और मैंने सोचा नहीं था कि वहाँ पे चूहा का बच्चा मरा हुआ है और मैंने अचानक उसे छू लिया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगी। तो आज भी हम लोग इतना बड़ा हो गए हैं, लेकिन अभी भी छोटी छोटी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं। जैसे मैं तो कॉकरोच से बहुत ज़्यादा डरती हूँ और मेढक वगैरह से भी बहुत डरती हूँ, और ये चूहे के बच्चे जो मर जाते हैं या ऐसे भी रहते तो मैं बहुत ज़्यादा डरती हूँ। फिर ये यहाँ बाबू को सुला रहे थे तो मैंने इनको बोला, तो ये चूहा का बच्चा को उठाकर और पीछे फेंक दिए, घर के पीछे बस ऐसे ही फील्ड है, खेत है, तो वहाँ पे खिड़की साइड से इन्होंने फेंक दिया और फिर इन्होंने हाथ धोने चले गए।
तो ये जल्दी से पूरा कोशिश कर रहे हैं कि राधा रानी को सुलाकर मैं जल्दी से फ्री हो जाऊं और जल्दी से मुझे बाहर जाने का मौका मिले। तो इन्हें सच में बाहर में कुछ काम था और ऐसे भी इनको काम नहीं रहता है ना, तो बाहर घूमना इनको बहुत पसंद है। ये घर पे ज़्यादा रहना पसंद नहीं करते हैं। तो मैं भी इतना कोशिश नहीं करती हूँ कि आप घर में रहो, चलो आप जाओ बाहर में घूमो, क्योंकि ऐसे भी ये घर में रहते तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग खाते कि वो डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं। तो इन्होंने जल्दी से सुलाकर ये निकल गया और इन्होंने बोल दिया था कि रेडी वेडी होकर रहना, फिर मैं 11 बजे आ जाऊँगा। तो यही सारे काम करते करते ना मुझे 9 साढ़े 9 बज गए थे। और सर्दियों के मौसम में ना समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता, कब 9 या 10 बज जाते हैं बिल्कुल भी पता नहीं चलता, टाइम का पता ही नहीं चलता। और अभी तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा जब तक 25 दिसंबर के बाद ही कहते हैं कि दिन थोड़ा बड़ा करता है तो थोड़ा दिन समझ में आता है। और अभी तो इतना छोटा दिन करता है ना कि हम लोग जब सुबह में नाश्ता बनाते या खाना बनाते तो हमेशा हम लोग दोपहर के टाइम में ही खाते हैं, और दोपहर का खाना तो सीधे हम लोग रात में ही खाते हैं। तो आजकल तो ऐसा ही चल रहा है, ना समय पे उठना ना समय पे सोना, मतलब जैसे तैसे दिन कट रहा है। और मैं सोच रही हूँ जल्दी से ये सर्दी खत्म हो जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और मुझे सबसे ज़्यादा ठंड मेरे पैर में लगता है। इसलिए मैं हमेशा पूरा टाइम मैं सॉक्स पहन के रहती हूँ, क्योंकि मैं उसके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती हूँ। मैं रात में भी सोती हूँ तो मैं पहन के ही सोती हूँ। फिर यहाँ मेरा झाड़ू वाड़ू देना कंप्लीट हो जाएगा तो मैं सीधा जाकर नहा लूँगी, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये सारे काम कंप्लीट करते करते मुझे 10 बज गए थे। और मैं यहाँ नहा वाकर मैं ये येलो कलर की मैंने सूट पहन लिया। तो ये सूट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, कलर भी बहुत अच्छा है, लॉन्ग सूट है और कॉटन में है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। तो मेरे ख्याल से अगर मैं कभी भी जल्दी में कहीं जाती हूँ ना तो मैं यही सूट हमेशा वेयर करती हूँ और ये सूट मुझ पर बहुत ही अच्छा भी लगता है। तो ये अनारकली सूट है, आप गाउन कह सकते हो, अनारकली गाउन। फिर मैं यहाँ हल्का फुल्का मैं मेकअप करने लगी थी और जब मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी तो राधा रानी नीचे फर्श पे खेल रही थी और वो इतना ज़्यादा बदमाशी कर रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। मेरी वो जब मैं रेडी हो रही थी तो वो मेरा सूट को खींच रही थी और बहुत ज़्यादा रो रही थी और वो इतना गलत काम कर रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। वो नीचे ही बैठ के क्या कर रही थी, चलिए मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि वो क्या कर रही थी और डायरेक्ट मैं आपको राधा रानी से मिलाती हूँ कि वो क्या कर रही थी। तो यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का मैंने मेकअप कर लिया है, उसके बाद मैं आपको राधा रानी से मिलाती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा रेडी क्या होने लगी तो राधा रानी हमारे पास आ गई और वो नीचे बैठ के देखिए क्या कर रही है। ये छोटे बच्चे ना अक्सर ऐसा करते हैं, ये ना जो जमीन होता है, फर्श होता है ना, उसको खोद खोद कर ये खा रही है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये क्या कर रही है। अब क्या कर रही है, अरे देखिए पूरा ये सीमेंट खा रही है। आई आई अब बोलिए, आई तो पहले तो आप देख सकते हैं ये क्या कर रही थी, ये सीमेंट को ना नाखून से खोद खोद कर निकाल कर ये खा रही थी। क्या क्या बोल रही हैं आप? ऊपर से बदमाशी भी करती है और मुझसे ना ये जुबान लगाती है, छोटी सी बच्ची। मैं इसे बेड पे इसलिए नहीं रखती हूँ ताकि मुझे डर लगता है ये गिर ना जाए, इसलिए मैंने इसको नीचे ही मतलब इसको बैठा दिए थे। तो क्या करने लगे मुझे समझ भी नहीं आता। मैं कभी कभी ना बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि मैं थोड़ा इतना विशेष क्यों रेडी हुई हूँ। तो फिलहाल तो मैंने ज्यादा रेडी हुआ नहीं है, बस मैंने कुर्ती और हल्का मेकअप मैंने नहा के मेकअप कर लिया है। तो मैं इसलिए रेडी हुई हूँ क्योंकि आज राधा रानी को सुई पड़ने वाला है। तो हम लोग जाने वाले राधा रानी को लेकर सुई दिलवाने के लिए। तो हम लोग गांव में ही जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं जाना है, गांव में ही जाना है। तो इसलिए मैं रेडी हो गई हूँ और अब मैं राधा रानी को रेडी करूंगी। थोड़ा सा मैं इसका स्वेटर और कपड़ा वपड़ा मैं चेंज कर दूंगी और हल्का फुल्का मैं इसका मेकओवर कर दूंगी। तो चलिए हम लोग रेडी वेडी होकर मिलते हैं। और हमारे साथ हस्बैंड भी जाएंगे, तो वो तो फिलहाल अभी है नहीं, हम लोग जाने वाले हैं लगभग 11 बजे जाएंगे। तो वो 11 बजे आ जाएंगे घर पे। तभी वो कुछ काम से निकले हुए हैं, तो वो बोले कि तुम लोग रेडी होके रहना, तब तक मैं अपना कुछ काम निपटा के मैं आ जाऊंगा। तो मैं तो लगभग रेडी हो चुकी हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं करूंगी। बस मैं एक पॉनीटेल में एक चोटी बनाऊंगी और उसके बाद मेरा हो गया। और बस मैं अब राधा रानी को रेडी वेडी करके और फिर मैं इसको लेकर लगभग मैं 11 बजे निकलने वाली हूँ, क्योंकि मैम ने बोला था आप कम से कम 11 बजे आइएगा। देखिए कितनी बदमाश सी लड़की है, बहुत ज्यादा बदमाशी करती है, बहुत ज्यादा। ये जैसे जैसे बड़ी हो रही है ना तो ये और भी ज्यादा बदमाशी करती है। जब ये छोटी थी ना तो मुझे ना बिल्कुल भी टेंशन नहीं रहता था। बस मैं इसको क्या बोलते थे, पूरे बॉडी को अच्छे से पोंछ देती थी। पोंछने के बाद पूरे बॉडी में अच्छे से तेल वेल लगाकर मेकअप कर और बस मैं इसको दूध पिलाकर मैं सुला देती थी। तो ना गिरने की टेंशन और ना ही बदमाशी करने की टेंशन। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना तो वैसे वैसे परेशानियां भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और कभी कभी हम लोग को लगता है कि हमारा बच्चा कितना जल्दी बड़ा हो जाए ताकि हम लोग को आराम मिल जाए। तो मैं भी अपनी बेटी को इसी उम्मीद के साथ पूछ रही हूँ ताकि हमारी बिटिया रानी मेरे लिए एक कप चाय बनाकर लाए और मैं पीकर ना बहुत ज्यादा खुश हो जाऊं और मुझे बेटी का सुख मिले।
तो चलिए सबसे पहले मैं बच्चों को रेडी कर देती है। रेडी वेडी करने के बाद और कुछ भी नहीं लेके जाना है, बस अपना आधार कार्ड और जो बच्चे का कार्ड आता है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से दी जाती है, तो वो कार्ड लेकर जाना है। और राधा रानी को 9 महीने वाला सुई पड़ने वाला है। तो आज मेरी बिटिया रानी बहुत ज्यादा रोने वाली है, पापा बोल रही है। सबसे पहला शब्द मेरे बच्चे ने पापा बोलना सीखा है, जो बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही प्राउड वाली बात है कि इसने सबसे पहले पापा बोलना सीखा है। वरना बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना, तो सबसे पहले दादा बोलना सीखते हैं, लेकिन मेरी बिटिया रानी सबसे पापा बोलना पहले सीखी है। और पता नहीं मम्मा कब बोलेगी, कभी कभी मिम्मी बोलती है, लेकिन अभी मम्मा या माँ या मम्मी कुछ भी नहीं बोलती है। ऐसा कोई शब्द निकालती ही नहीं अपने मुंह से, बस पापा पापा। मैंने वो भी एक छोटा सा मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था, देखिए क्या बोल रही है, बाबा बाबा बोल रही है। क्या बोल रही है बेटा, बोल दीजिए तो। देखिए बोल दी ना, मेरी बिटिया रानी बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी। हाँ सोना बेटा है ये मेरा। मैं इसको सोना बेटा बोलती हूँ। माँ बेटी की जोड़ी को नजर न लग जाए, टचवुड, है ना बेटा, है ना बेटा। फिर से बोल दीजिए बेटा, पापा पापा बोल दीजिए। पापा एक बार कैमरे में पापा बोल दीजिए। तो पापा को कुछ मैसेज दे दीजिए। नहीं दीजिएगा, मैसेज दे दीजिए अपने पापा को, बोल दीजिए आई लव यू पापा। चलिए ठीक है, मैं अब जा रही हूँ राधा रानी को रेडी करने, और रेडी करने के बाद मैं जाने के टाइम में आपसे मिलती हूँ। फिर मैं यहाँ पे राधा रानी को रेडी करने में लग गई थी, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, 10:30 बज गए थे। तो मेरे पास बिल्कुल आधा घंटा टाइम था। तो मैं तो हमेशा टाइम के बहुत ही पाबंद रहती हूँ, अगर मुझे कहीं जाना रहता है तो यहाँ पे मैं राधा रानी को रेडी करने लगी। तो मैं हल्का फुल्का इसको मेकअप कर दूंगी, और मैं इसका कपड़ा चेंज करके और मैं इसको स्वेटर पहना दूंगी। तो मैं राधा रानी के साथ बहुत ही ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, मैं उसके साथ बातें करती हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है अपनी बेटी के साथ बातें करने में, उसके साथ खेलने में, टाइम स्पेंड करने में। मैं ये सारे काम में बहुत ज़्यादा माहिर हूँ। और मेरे पास जब भी मेरे सारे घर के काम कंप्लीट हो जाते हैं या मेरे यूट्यूब का काम कंप्लीट हो जाते हैं, तो मैं अपना पूरा वक्त अपनी बेटी को देती हूँ, क्योंकि ये जो मेरी बेटी का जो लड़कपन है, जो बचपन है, ये कभी इसको वापस फिर नहीं मिल सकता है। तो इसी के लिए जब मैं उसका लड़कपन और उसका बचपन देखती हूँ ना, तो मुझे अपने बचपन याद आते हैं। और जैसे जैसे वो करती है, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं भी वैसे ही करती होगी। और मेरा मेमोरी इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि मुझे बचपन की अभी सारी बात याद है कि सच में मैं भी ऐसा ही करती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और मैं उस दिन का वेट कर रही हूँ कि जिस दिन हमारी बेटी पहला वो स्कूल जाएगी, पहला दिन, तो वो दिन को भी मैं बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करूँगी। और जिस दिन मेरी बेटी पहली बार स्कूल जाएगी ना, तो मैंने डिसाइड किया है कि जो बैग मैंने यूज़ किया है ना, वही बैग मैं उसको देने वाली हूँ स्कूल के टाइम में। तो इसी के लिए बहुत सारी एक्साइटमेंट है हमारी बेटी को लेकर, और मैं बहुत ही ज़्यादा राधा रानी से प्यार करती हूँ। और ये इतना ज़्यादा बदमाशी करती है कि मैं क्या बताऊँ। और लेकिन जब ये बदमाशी करती है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब छोटे बच्चे बदमाशी करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा खुशी मिलती है। लेकिन जब ये कोई सामान बिगाड़ देती है ना, तो कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन फिर हम लोग नॉर्मल भी हो जाते हैं, क्योंकि उसके बाद बच्चे थोड़ा हंस देते हैं तो गुस्सा भी शांत हो जाता है। तो यहाँ पे राधा रानी बहुत ही अच्छे से रेडी वेडी हो गई थी। मैंने इसी फ्रॉक वाला मैंने स्वेटर पहना दिया है, और मैं यहाँ पे इसको उसी में का जो टोपी आता है, मैंने वही टोपी मैंने पहना दिया है। तो इसमें जो डोरी लगा हुआ है ना, तो इसके साथ ये बहुत ही ज़्यादा खेलती है, और इसी में उलझी भी रहती है पूरा दिन, इसी के साथ ये खेलती है, इसको मुँह में डालती है, तो ये सारे काम करती है। फिर मैं यहाँ पे आ गई थी राधा रानी को सुई दिलवाने के लिए, और आप देख सकती हैं यही मैम है जो राधा रानी को सुई देंगी। और ये हमारे गांव में सप्ताह में 2 दिन आते हैं, बुधवार और शुक्रवार को ये आते हैं। तो गांव के जितने भी बच्चे होते हैं, तो सभी लोगों का सुई यही देते हैं और पोलियो की दवा पिलाते हैं। तो ये अपने साथ दवा लेकर आते हैं, और सुई वगैरह इंजेक्शन वगैरह वो लेकर आते हैं। और जब भी बच्चों को सुई पड़ती है तो यहाँ पर सारी चीज़ नोट करते हैं। तो मैंने यहाँ अपने साथ आधार कार्ड, और मैं जो गवर्नमेंट की हॉस्पिटल की तरफ से मुझे कार्ड मिले थे सुई वाला, तो वो कार्ड मैं लेकर आई थी, क्योंकि उस कार्ड में भी नोट किया जाता है कि कौन कौन से सुई बच्चों को पड़ चुके हैं। तो ये सारे काम करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, और ये सारे काम कभी भी मिसिंग नहीं करना चाहिए, और अपने बच्चों को लेकर हमेशा ये सारी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए। सो फ्रेंड्स, हम लोग राधा रानी को सुई दिलवाकर आ गए हैं, और राधा रानी को टोटल 4 सुई पड़े हैं, और चारों सुई बहुत ही अच्छे से मेरे बाबू ने दिलवाया है। और बिल्कुल मतलब हल्का फुल्का रोई थी, और बिल्कुल भी ज्यादा नहीं रोई थी। तो 2 सुई तो उसको दोनों हाथ में पड़े हैं, और 2 सुई उसको दोनों पैर में, यानी कि चारों जगह पे उनको सुई पड़ चुके हैं। और मैम ने बोला कि बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, कोई फीवर या कुछ भी नहीं आएगा, नॉर्मल सुई है। और बस आपको एक बात का ध्यान देना है कि 2 घंटे तक बच्चे को धूप में नहीं रखना है। तो इसी के लिए जब से मैं सुई दिलवाकर आई हूँ, तो राधा रानी को रूम में ही रखी हुई हूँ, और राधा रानी ने दूध भी पी लिया है, और मस्त एकदम लेटी हुई है। तो सब कुछ बहुत अच्छे से दिलवा लिया, बिल्कुल भी टेंशन नहीं है। तो राधा रानी को जो नेक्स्ट सुई पड़ेगा, तो वो पड़ेगा 16 महीना पे। तो अभी तो ये 9 महीना की हो गई है, तो 16 महीना के हो जाएगी, तब उसके बाद एक और सुई पड़ेगा। और हमारे हस्बैंड खाना वाना खाकर वो निकल गए, तो अब जा रही हूँ मैं खाने, और राधा रानी भी आने के बाद दूध पी लिया। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा राधा रानी से भी मिलवा देती हूँ कि राधा रानी अभी कैसी है।
सो आप राधा रानी को देख सकते हैं, मस्त ये दूध वो पीकर एकदम बोतल के साथ खेल रही है और ये बिल्कुल भी नहीं टेंशन ली थी, बिल्कुल भी नहीं रो रही थी और बहुत ही अच्छे से मेरा बच्चा ने सुई दिलवाया है ना राधा। आपको सुई कहाँ पर है बेटा? हाथ में दिए ना मैम, एक यहाँ और एक ये हाथ में और दोनों पैरों में पड़ गया। तो इस तरीके से मैं इसको सुला दी हूँ, ये सो जाएगी थोड़ी देर में, ये सो जाएगी आराम से, क्योंकि दूध पी लिया ना तो आराम से सो जाएगी। और मेरा बच्चा ना बहुत ही ज्यादा अच्छा है, इसके दांत बहुत सुंदर हुए हैं, बीच में डिस्टेंस आ गया दांतों में। इस तरीके से ना सभी का उंगली मुंह में डालकर दांत ही काटती है लड्डू। तो चलिए मैं भी जा रही हूँ अब खाना खाने, और मेरा भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा क्योंकि मुझे भी सर्दी जुकाम हो गया है और मुझे लगता है ये सर्दी तो 3-4 दिन तो जरूर रहेंगे और उसकी वजह से मेरे सर में भी बहुत ज्यादा दर्द हो गया है। तो मैं भी जा रही हूँ थोड़ा खाना वाना खाकर मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। और आज तो फिलहाल मैंने कपड़ा भी नहीं धोया है, तो आज तो मैं बिल्कुल भी नहीं धोऊंगी, मैं कल धो लूंगी क्योंकि आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। और जो सबसे बड़ा टेंशन था राधा रानी को सुई का, तो वो भी बहुत अच्छे से निपट गया, बहुत अच्छे से सुई भी पड़ गई, मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा है। तो चलिए अब मैं चलती हूँ खाना खाने। फिर मैं यहाँ किचन में आ गई थी। सबसे पहले मैं अपने लिए 1 कप चाय बना लूंगी अदरक वाली, और साथ में मैं खाना भी खा लूंगी और खाना खाते हुए मैं 1 कप चाय भी पी लूंगी, तो थोड़ा मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा। जो सर में थोड़ा दर्द है, सर्दी खांसी, तो वो सारे भी ठीक हो जाएंगे क्योंकि अदरक वाली चाय पीने से। तो यहाँ पे टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, खाना खाने में भी बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कर रही थी यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड उन्होंने खाना वाना खाकर वो निकल गए थे, तो उन्हें कुछ काम था तो वो निकल गए थे। फिर मैं यहाँ सबसे पहले चाय बनाकर मैं खाना खा लूँगी। और आज मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ क्योंकि ये जब सोनपुर का मेला गए थे तो हमारे लिए कुछ लेकर आए थे, तो मेरे लिए कुछ लेकर आए थे, तो वो ऐसी चीज़ लेकर आए थे कि मैं आपको क्या बताऊँ। जो भी लाए थे बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, मेरे लिए हेल्पफुल था, मेरे किचन के काम यूज़ के लिए था। तो इन्हें जो भी मन करता है वो ले आते हैं। और सोनपुर का मेला मुझे भी जाना बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं अभी एक बार भी नहीं गई हूँ, लेकिन ये अपने दोस्तों के साथ गए थे तो इसी के लिए मुझे नहीं लेकर गए थे। तो देखते हैं अगर मैं अगले साल जा पाती हूँ तो मैं ज़रूर जाऊँगी। और मुझे भी मेला घूमने का बहुत ही ज़्यादा शौक करता है, मुझे भी मेला घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर हमारी चाय बन के बिल्कुल रेडी हो गई है, तो अब मैं चलती हूँ खाना। सो फ्रेंड, मैं खाना वाना खा के मैं चाय पी ली हूँ और मुझे इतना ज़्यादा सर्दी हो गया ना कि मुझे बार बार छींक आ रही है। तो उसके लिए मैंने अपनी नाकों में थोड़ा सा सरसों का तेल मैंने डाला है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा रामबाण इलाज है। अगर आपके भी सर्दी जुकाम हो जाते हैं ना तो नाकों में सरसों का तेल डालने से ना बहुत जल्दी वो कंट्रोल हो जाता है। और कल ये गए हुए थे क्या बोलते हैं, सोनपुर का मेला। और अगर मैं बात करूं कि पूरे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो वो सोनपुर का ही मेला होता है। और जितना मुझे जानकारी है, और वहां से ना ये कुछ सामान लेकर आए थे, तो वो ये है वेजिटेबल्स, यानी कि सब्जी काटने वाला टूल्स आप कह सकते हो। और ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये आएंगे तो मैं पूछूंगी कैसे यूज करना है, क्या करना है। और बहुत सारे सामान लाए थे, बाबू के लिए खिलौना लाए थे और 1-2 बाजा लाए थे। मेरे ख्याल से वो वाले जो डॉग हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाले डॉग लाए थे राधा रानी के लिए। लेकिन ये राधा रानी को मैं खेलने के लिए नहीं देती हूँ क्योंकि ये निकल जाता है, इसका जो हेड है यानी कि सर है वो निकल जाता है, तो इसीलिए मैं राधा रानी को खेलने के लिए नहीं देती हूँ, वरना ये राधा रानी इसको दोनों को अलग कर देंगे, क्योंकि छोटी सी बच्ची है तो ये तो कुछ भी कर सकती है। तो इसी के लिए मैं इसको थोड़ा डेकोरेशन के लिए बेड के ऊपर मैं रख दी हूँ। तो यही लाए थे, और इन्होंने प्रसाद भी लाया था और उसमें पेड़ा लाए थे और संपापड़ी वाला मिठाई लाए थे। तो यही सारी कुछ लाए थे। कल वो मेला घूमने गए थे तो हम नहीं गए थे, सिर्फ यही गए थे, अपने दोस्तों लोगों के साथ गए थे, तो मुझे नहीं लेकर गए थे। और वो टूल्स ये रहा जो सब्जी कट करने वाला है, यहाँ पे इस तरीके से ये लगा हुआ है। मेरे ख्याल से ना ये यहाँ से कट होते हैं और इसमें आप सारे सब्जी कट कर सकते हैं और सब कुछ इसमें काट सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सब्जी यहाँ से कट होते हैं जल्दी जल्दी। तो मैं किसी वीडियो में इसे देखूंगी यूज करके कि कैसे यूज किया जाता है। पहले मैं इसको थोड़ा समझ लूंगी और समझने के बाद मैं इसे यूज करूंगी, और मैं इसे वीडियो में भी यूज करके मैं आपको दिखाऊंगी आगे। तो मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। एक्चुअली मेरा तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है और मुझे फीवर भी आ रहा है धीरे धीरे, और बाकी तो सर्दी जुकाम है ही, तो मेरा बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो रहा कि मैं आगे वीडियो शूट करूं, और बिल्कुल भी तबीयत ठीक नहीं है। अगर आपका तबीयत अच्छा होता है तो कोई भी चीज करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसी के लिए मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगता है ना तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए, मैं हूं मोनी, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर, बाय गाइस। और राधा रानी भी यही बैठी हुई है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ। ये रही हमारी बिटिया रानी। इसे आज सोई पड़ा है ना, तो इसे तो कुछ भी फील ही नहीं हो रहा है। ये मेरा बच्चा को लग ही नहीं रहा कि इसे 4 सोई पड़े हैं, और फील लगता है मुझे हो रहा है, मुझे फीवर आ गया है राधा रानी के बदले में, और मैं लगता है कि बहुत ज्यादा बीमार पड़ने वाली हूँ फिलहाल के लिए। तो चलिए राधा, अभी बाय बोल दीजिए बेटा, बोल दीजिए मैं हूँ राधा रानी, बाय। तो चलिए गाइस, हम माँ बेटी मिलके इस वीडियो को, इस ब्लॉग को एंड करते हैं। तो चलिए मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय, लव यू एंड टेक केयर।